Hello guys, welcome to Sameer Patel Public School. How are you friends? Today we see chapter 18 of 7th class Social Science. Adarta एवं वर्षा. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 18 आर्द्रता एवं वर्षा का सॉल्यूशन कर लेते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे. निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए. निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए. ठीक है, फर्स्ट ओला होता है. ओला होता है ऑप्शन में देखेंगे द्रव, ठोस, लचीला, गैसी. तो इसका राइट आंसर रहेगा ठोस. ओला ठोस होता है. ठीक है, सेकंड नंबर पे देखेंगे पश्चिमोत्तर भारत में चक्रवातीय वर्षा किस ऋतु में होती है. चक्रवातीय वर्षा किस ऋतु में होती है. ऑप्शन में देखेंगे ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, बसंत ऋतु, वर्षा ऋतु. तो इसका राइट आंसर रहेगा शीत ऋतु. ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. हमें यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है. फर्स्ट, जल के वाष्प में बदलने की क्रिया को डैश डैश कहते हैं. जल के वाष्प में बदलने की क्रिया को डैश डैश कहते हैं. तो इसका आंसर रहेगा वाष्पीकरण. तो हमें यहाँ पर राइट करना है वाष्पीकरण. ठीक है, जलवाष्प के पुनः द्रव या ठोस रूप में बदलने को डैश डैश कहते हैं. तो इसका राइट आंसर रहेगा संघनन. ठीक है, जलवाष्प के पुनः द्रव या ठोस रूप में बदलने को संघनन कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे वर्षा मापने वाले यंत्र को डैश डैश कहते हैं. वर्षा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं. तो इसका आंसर रहेगा वर्षा मापी यंत्र. ठीक है, वर्षा मापने वाले यंत्र को वर्षा मापी यंत्र कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3. लघु उत्तरीय प्रश्न. हम यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न डिस्कस करेंगे. फर्स्ट, जल वाष्प किसे कहते हैं. जल वाष्प किसे कहते हैं. वायुमंडल में फैले हुए छोटे छोटे गैसीय जल कणों को जल वाष्प कहते हैं. वायुमंडल में फैले हुए छोटे छोटे गैसीय जल कणों को जल वाष्प कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2. वाष्पीकरण क्यों घटता बढ़ता है. वाष्पीकरण क्यों घटता बढ़ता है. ठीक है, इसका आंसर देखेंगे तापमान के घटने बढ़ने से वाष्पीकरण घटता बढ़ता है. तापमान के घटने बढ़ने, तापमान के कम या ज़्यादा होने से वाष्पीकरण घटता बढ़ता रहता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 3. बादल कैसे बनते हैं. बादल कैसे बनते हैं. इसका आंसर देखेंगे वाष्प युक्त गर्म हवा जब हल्की होकर ऊपर की ओर उड़ती है. वाष्प युक्त गर्म हवा जब हल्की होकर ऊपर की ओर उठती है और फैलकर ठंडी होती है तो इससे बादल बनते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4. हिमपात किसे कहते हैं. हिमपात किसे कहते हैं. इसका आंसर देखेंगे अधिक ऊंचाई पर पहुंचकर वाष्प अधिक ठंडी होने से हिम कणों में बदल जाती है. अधिक ऊंचाई पर पहुंचकर वाष्प की अधिक ठंडी होने से हिम कणों में बदल जाती है. हिम या बर्फ के रूप में हिम कणों के धरातल पर गिरने को हिमपात कहते हैं. हिम या बर्फ के रूप में हिम कणों के धरातल पर गिरने को हिमपात कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे चक्रवातीय वर्षा किसे कहते हैं. चक्रवातीय वर्षा किसे कहते हैं. इसका आंसर देखेंगे गर्म और ठंडी हवाओं के मिलने पर गर्म हवाएं ऊपर की ओर उड़ती है. गर्म और ठंडी हवाओं के मिलने पर गर्म हवाएं ऊपर की ओर उठती है और ठंडी हवाएं तेज से कम दबाव की ओर आती है. पृथ्वी की गति के कारण ये हवाएं चक्र की भांति घूमने लगती है. जिसे चक्रवात कहते हैं. ठीक है,
चक्रवात के मध्य की हवाएं ऊपर उठकर ठंडी होने पर वर्षा करती है। चक्रवात के मध्य की हवाएं ऊपर उठकर ठंडी होने पर वर्षा करती, इसे ही चक्रवातीय वर्षा कहते हैं। ठीक है, इसे ही चक्रवातीय वर्षा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दीर्घोत्तरी प्रश्न डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, संघनन क्या है, इसके विभिन्न रूपों को लिखिए। ठीक है, जलवाष्प के पुनः द्रव या ठोस रूप में बदलने को संघनन कहते हैं। जलवाष्प के पुनः द्रव या ठोस रूप में बदलने को संघनन कहते हैं। इसके विभिन्न रूप निम्नलिखित है। ठीक है, फर्स्ट, औष, रात में जब वायु का ताप औषांक से कम हो जाता है। रात में जब वायु का ताप औषांक से कम हो जाता है तो वायु में रहने वाली जल वाष्प ठंडी होकर पानी की बूंदों के रूप में पत्तियों तथा घास पर जमा हो जाती है, जिसे औष कहते हैं। ठीक है, औष, रात में जब वायु का ताप औषांक से कम हो जाता है तो वायु में रहने वाली जल वाष्प ठंडी होकर पानी की बूंदों के रूप में पत्तियों तथा घास पर जमा हो जाती है। छोटी छोटी बूंदें पत्तियों तथा घास के ऊपर जमा हो जाती है, जिसे औष कहते हैं। सेकंड पॉइंट देखेंगे, पाला, जब वायु का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है तो जलवाष्प हिमकणों में बदल जाती है और आसपास की वस्तु पर बैठ जाती है, जिसे पाला कहते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखेंगे, कोहरा, जब अर्ध वायु काफी ठंडी हो जाती है तो जल वाष्प हवा में फैले हुए धूल और धुएं के कणों पर छोटी छोटी बूंदों के रूप में द्रवित हो जाती है और चारों ओर का वातावरण धुंधला हो जाता है। इस धुंधलेपन को कोहरा कहते हैं। ठीक है, अर्धवायु काफी ठंडी हो जाती है तो जल वाष्प हवा में फैले हुए धूल और धुएं के कणों पर छोटी छोटी सी बूंदों के रूप में द्रवित हो जाती है और चारों ओर का वातावरण धुंधला हो जाता है। इसे ही धुंधलेपन को कोहरा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, धुंध, यह कोहरे का हल्का रूप है। धुंध में जलकण हवा में तैरते रहते हैं। ठीक है, बादल या मेघ, वाष्प युक्त गर्म हवा जब हल्की होकर ऊपर उठती है। बादल में वाष्प युक्त हवा, वायु जब हल्की होकर ऊपर उठती है और फैलकर ठंडी होकर बादल का रूप धारण कर लेती है। जल कणों के बड़े बड़े समूह बादल या मेघ कहलाते हैं। ये काफी ऊंचाई पर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, वर्षा बादलों के जल कण आपस में मिलकर बूंदों का रूप धारण कर लेते हैं। वर्षा बादलों के जल कण आपस में मिलकर बूंदों का रूप धारण कर लेते हैं और भारी हो जाते हैं। भारी होने के कारण यह हवा में उड़ नहीं पाते। यही जल कण वर्षा के रूप में बरसने लगते हैं, इसे ही वर्षा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, हिमपात, अधिक ऊंचाई पर पहुंचने पर जल वाष्प अधिक ठंडी होकर हिमकणों में बदल जाती है। अधिक ऊंचाई पर पहुंचने पर जल वाष्प अधिक ठंडी होकर हिमकणों में बदल जाती है। ये हिमकण धरातल पर हिम या बर्फ के रूप में बरसते हैं। इन्हें हिमपात कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ओले, ऊंचे आकाश में पानी की बूंदें जमकर ठोस आकार ग्रहण कर छोटे छोटे हिमकण बन जाते हैं तथा वर्षा के साथ पृथ्वी पर गिर जाते हैं। इन्हें ओला कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, वर्षा कितने प्रकार की होती है, सचित्र वर्णन कीजिए।
वर्षा कितने प्रकार की होती है, चित्र सहित इसका वर्णन कीजिए। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे, वर्षा 3 प्रकार की होती है। वर्षा 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट, संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। ठीक है, ये 3 प्रकार की वर्षा होती है। फर्स्ट वर्षा देख लेते हैं, संवहनीय वर्षा। समुद्र व अन्य जलाशयों से तेज गर्मी के कारण पानी वाष्प यानी कि भाप बन जाता है। समुद्रों या अन्य जलाशयों से तेज गर्मी के कारण पानी वाष्प या भाप बन जाता है। ये भाप गर्म हवाओं के साथ ऊपर काफी ऊंचाई पर पहुंचकर संघनित होकर बूंदों के रूप में बरसती है। ये वाष्प गर्म हवाओं के साथ ऊपर काफी ऊंचाई पर पहुंचकर संघनित होकर बूंदों के रूप में बरसती है। इस क्रिया को संवहन कहते हैं, इसीलिए इस वर्षा को संवहनीय वर्षा कहते हैं। ठीक है, जिस प्रकार ये डायग्राम में दिखाया गया है, ये समुद्र है। ठीक है, यहाँ से जल वाष्प के रूप में ऊपर की ओर काफी ऊंचाई में चला जाता है। ठीक है, और संघनीय वर्षा के रूप में वर्षा होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, पर्वतीय वर्षा। समुद्र से स्थल की ओर आने वाली वाष्पयुक्त हवाएं, समुद्र से स्थल की ओर आने वाली वाष्पयुक्त हवाएं पर्वतों की ऊंचाई को पार करके उनके सहारे ऊपर उठने लगती है। पर्वतों की ऊंचाई को पार करती है और उनके सहारे ऊपर उठने लगती है। अधिक ऊंचाई पर पहुंचने पर यह हवाएं ठंडी होकर पर्वतों पर जल के रूप में बरसने लगती है। ऐसी वर्षा को पर्वतीय वर्षा कहते हैं। ठीक है, जिस प्रकार ये डायग्राम में बताया गया है, पर्वतीय वर्षा। ठीक है, ये यहाँ पर पर्वत है, यहाँ से उड़ते हुए जाती है और फिर वहां से ठंडी वर्षा होकर बरसती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, चक्रवाती वर्षा। गर्म और ठंडी हवाओं के मिलने पर गर्म हवा ऊपर की ओर उठती है, हवाएं ऊपर की ओर उठती और ठंडी हवाएं तेजी से कम दबाव की ओर आती है। पृथ्वी की गति के कारण यह हवाएं चक्र की भांति घूमने लगती है। पृथ्वी की गति के कारण यह हवाएं चक्र की भांति घूमने लगती है, जिन्हें चक्रवात कहते हैं। चक्रवात के मध्य की हवाएं ठंडी होने पर वर्षा करती है, इसे चक्रवाती वर्षा कहते हैं। ठीक है, जिस प्रकार ये डायग्राम में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। आर्द्रता क्या है? आर्द्रता क्या है? आर्द्रता के विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे, वायुमंडल में पाई जाने वाली नमी या जलवाष्प वायुमंडल की आर्द्रता कहलाती है। वायुमंडल में पाई जाने वाली नमी या जलवाष्प वायुमंडल की आर्द्रता कहलाती है। संघनन की क्रिया द्वारा आर्द्रता विभिन्न रूपों में बदल जाती है। जलवाष्प के पुनः द्रव या ठोस रूप में बदलने को संघनन कहते हैं। इसके विभिन्न रूप है। रात में जब वायु का ताप औष्णांक से कम हो जाता है तो वायु में रहने वाली जल वाष्प ठंडी होकर पानी की बूंदों के रूप में पत्तियों तथा घास पर जमा हो जाती है, जिसे औष्ण कहते हैं। ठीक है।